आप लोगों तक आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा बता देंगे। हो सकता है कि नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट होए, तो आप लोग थोड़ा सा संभल के रहेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर इन केस इफ़ नेटवर्क ऊपर नीचे हुआ तो 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा भी साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। यस, ठीक, इट्स गुड, क्लियर तो अच्छी है। आवाज़ आ रही है ना? चलिए, आवाज़ मैंने तो देख लिया, मेरे साइड सब ठीक ओके है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव मेल कोन्स और फीमेल ओव्यूल्स के बारे में साइकस का देख लिए, और इस साइकस के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। अब मैं क्या करूँगा, केवल और केवल फिलहाल जो मेल कोन में के स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूँगा, और मैं फाइनल पॉलन ग्रेन्स तक ले आऊँगा पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवल मेल वाले हिस्से को अभी लेते जा रहा हूँ, जैसे कि माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मेल कोन्स के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके डेवलपमेंट कैसे हुए। ठीक, उसके बाद फिर वो पॉलन ग्रेन्स कैसे डाइसेंस हुए, कैसे बाहर निकले, है ना, और कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक ठीक है ना। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन गैमेटोफाइट्स एक साथ पढ़ ले, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ही एक साथ पढ़ ले, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने अभी इस पॉइंट में आपको क्या क्या डील करने वाला हूँ, इसको ध्यान पे रखिए। मैं देखने वाला हूँ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। छोटा छोटा टॉपिक है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बने, ये लिंक्ड है एक दूसरे से टॉपिक। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको डाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होंगे माइक्रोस्पोर्स, ये तो हमको पता है, ठीक। और फिर माइक्रोस्पोर्स के बारे में, कहने का मतलब यह है कि माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स कैसे बने, फिर ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होने के बाद वो पॉलिनेशन का प्रोसेस करेगा और रिलीज करेगा माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स। यहाँ तक के चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ से ही अपन लोग ये माइक्रोस्पोर्स फिर आगे, एक मिनट पहले इतना कवर करते हैं, बाद में गैमेटोफाइट भले एक साथ कर ले। ठीक, तो ये पूरा मेल वाला हिस्सा, पहले डेवलपमेंट वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर गैमेटोफाइट्स को एक साथ ले लेंगे।
तो सबसे पहले इस पॉइंट में मैं लेने वाला हूँ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। एकदम सिंपल है, जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा है वैसा ही इधर पे भी रहेगा आपके क्लास। ठीक, चलिए, तो क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आपके माइक्रोस्पोरोफिल्स के अबैक्सियल सरफेस में पाए जा रहे थे, है ना। और इस अबैक्सियल सरफेस में पाए जा रहे थे। दूसरी बात देख सकते हैं हम लोग कि ये माइक्रोस्पोरोफिल में प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होगा वो किस टाइप का रहेगा, यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलूं तो क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये ग्रुप ऑफ सेल्स से बनेंगे, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स लिखते थे। डेवलप फ्रॉम ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स। रेड होना चाहिए था मेरे पास। ठीक, चलिए, तो इसका डेवलपमेंट बड़ा ध्यान से देखेंगे कि हाइपोडर्मल पोर्शन ऑफ स्पोरोफिल, हाइपोडर्मल पोर्शन ऑफ स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल का हाइपोडर्मल पोर्शन लोअर हिस्से ना, लोअर हिस्सा फर्टाइल रीजन होगा स्पोरोफिल का, जिसको बोलो माइक्रोस्पोरोफिल है, उस माइक्रोस्पोरोफिल का लोअर पोर्शन पे और लोअर साइड में उसका हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं उनमें से हाइपोडर्मल सेल्स वाले कोई भी एक सेल एज ए इनिशियल सेल्स काम करेंगे, एक सेल्स एज ए उस इनिशियल सेल्स की तरह काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि स्पोरेंजिया को डेवलप करने वाले सेल्स, स्पोरेंजिया को डेवलप करने वाले सेल्स हाइपोडर्मल सेल्स है, वो फंक्शन करें। अब इससे बनने वाले हैं स्पोरेंजिया, इस कारण से इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियल इनिशियल्स। तो कोई भी एक सेल हाइपोडर्मल सेल्स स्पोरेंजियल इनिशियल्स की तरह काम करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें, अब इसमें डिविजन्स स्टार्ट होंगे। अब इसमें डिवीजन स्टार्ट होंगे और डिवीजन से कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं, ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं
अब आप देखो, मैं केवल एक ही सेल को पूरा सेल नहीं बना रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक सेल बना रहा हूँ। और इस स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। मैं आपको पेरिक्लिनल के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो ये एक आउटर सेल बनाएगा और एक इनर सेल बनाएगा। ठीक, अब आप ध्यान दो, इस आउटर सेल और इनर सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर सेल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वॉल सेल्स और इनर सेल्स को बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। प्राइमरी वॉल सेल्स और इनर सेल को बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिवीजन, प्राइमरी वॉल सेल्स और आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स और प्राइमरी वॉल सेल्स में आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो प्राइमरी वॉल सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो करके, या बोलना चाह रहा हूँ कि पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों ही डिविजन्स करते हुए ये इस माइक्रोस्पोरेंजिया का वॉल का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के वॉल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और ये जो वॉल फॉर्मेशन करने वाला है ये लगभग 5 to 6 लेयर्ड होंगे। 5 to 6 लेयर्ड होंगे। दिखता है आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, ठीक, 5 to 6 लेयर्ड होंगे। इस 5 to 6 लेयर्ड में जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या कहलाएगा? एक्सोथीशियम। वो क्या कहलाएगा? एक्सोथीशियम। तो स्पोरेंजियल वॉल के आउटर लेयर को अपन क्या बोलेंगे? एक्सोथीशियम। इनर मोस्ट लेयर को देखते हैं, इनर मोस्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अब ये काम हुई वॉल्स का। तो वॉल्स बना दिया गया। ठीक, अब देखो मैं वॉल बना रहा हूँ। वॉल बनाने के बाद एक काम करता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स को भी ले लेते हैं। अब देखो इस आर्कीस्पोरियल सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है ये भी इर्रेगुलर डिवीजन इसमें होगा, और इर्रेगुलर डिवीजन होने के बाद ये बनाएगा एक मास ऑफ सेल्स। इन मास ऑफ सेल्स को बोला जाएगा स्पोरोजीनस सेल्स। क्या बनाएगा? स्पोरोजीनस। कौन? आर्कीस्पोरियल सेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस सेल्स। देख लीजिए ये क्या बना? स्पोरोजीनस सेल्स। तो आपको दोनों का फेट पता चल गया कि स्पोरोजीनस सेल्स क्या बना रहे हैं। ठीक, आर्कीस्पोरियल सेल्स का डिवीजन हुआ। बाकी आपके सेल्स जो वॉल लेयर्स बना रहे हैं ये भी ध्यान पे रखे रहोगे। ये वॉल लेयर्स बनाने की बात कर रहे हैं इस हाइपोडर्मल सेल्स पे। ये हम लोग टेरिडोफाइट में भी इसी तरह से पढ़े थे।
आपको ध्यान होगा तो। ठीक, ठीक। अब ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, ये सेल्स फंक्शन करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें मान के चलिए कि हमारे पास वॉल लेयर्स बन गए हैं। यहाँ पे बनाने वाला कौन? प्राइमरी सेल वॉल। हमारे पास वॉल लेयर्स बन गए। ये जो इनर मोस्ट लेयर है उस वॉल लेयर का आउटर मोस्ट लेयर एक्सोथीशियम। यहाँ पे बने हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये क्या बना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब आप देखो, ये पूरे वॉल लेयर्स होंगे इसके। ये मैं फिर बना नहीं रहा हूँ, ये इनर मोस्ट लेयर में आपको बना के दिखा रहा हूँ। इनर मोस्ट लेयर को अपन क्या बोलेंगे? टैपेटम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को अपन क्या बोलेंगे? टैपेटम। ठीक। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में MMC लिख देता हूँ इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन होगा मियोसिस का। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन होगा मियोसिस का। अब ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड टेट्राड स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरोफिल्स के बाद ये क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स टेट्राड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स बन गए और माइक्रोस्पोरेंजिया भी फॉर्मेशन हो गया। और MMC जो है वो उसने क्या बना दिया? माइक्रोस्पोर्स। ये बात हुई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी एक साथ आपका निकल गया। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स है, ऐसा लेबल कर लो, माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक। अब देखो, ये टेपेटम कब बनेगा, इसको ध्यान पे आप लोगों को रखना है कि ये वॉल लेयर्स बने। जैसे ही ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हुआ तो इनर मोस्ट जो सेल है वो डिफरेंस, इनर मोस्ट किसका? स्पोरेंजियल वॉल का इनर मोस्ट लेयर और स्पोरोजिनस
स्पोरोजिनस के वॉल का आउटर मोस्ट लेयर। चलिए आ गया वापस, थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। तो क्या बता रहा था, जब ये टेप्टम कब बनेगा, जब स्पोरेंजिया मैच्योर होगा और ये वॉल का इनर मोस्ट लेयर होगा और स्पोरोजिनस टिश्यू का आउटर मोस्ट लेयर होगा। तो ये टेप्टम में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि माइक्रोस्पोरो मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स मियोसिस की मदद से बने। ठीक, अच्छा इनर मोस्ट भी ऐसे दिखा दूं क्या, थोड़ा सा एक बार वॉल बना देता हूँ ऐसे। अब उतना लेयर है तब मैं थोड़ी बनाऊंगा उसको, तो आप इनर मोस्ट लेयर को, ये रेड वाले को आप मार्क कर लीजिए। ये सब वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो टेप्टम है फिलहाल इसको रेड कलर से, अगर आपके पास दूसरा कलर हो इनर मोस्ट बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बात हुई आपके डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, माइक्रोस्पोर्स बने ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डायसेंस ऑफ अच्छा, ये जो साइड वाला लेयर है आपको शायद दिख नहीं रहा है, वैसे भी मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है इसको, कोई बात नहीं। अब शायद आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक, अब हम क्या, हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड मतलब मिल गए। ठीक, चलिए हो जाए तो बता देना, मिटा दूं। चलिए मिटा रहा हूं। डायसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अपन देखते हैं डायसेंस। डायसेंस मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया का बर्स्ट होना, ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आप देखो, कल हम लोग ने बात करी थी कि अगर मैं मेल कोन का एलएस लूं तो हमारे पास ब्रैक्ट दिख रहे थे हमको, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने लिया और इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि
यहाँ पे बढ़िया से माइक्रोस्पोरोफिल्स थे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किए। ध्यान देने वाली बात, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करोगे तो हमको, जैसे कि आप किसी सेब को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काटोगे तो वो कैसे दिखेगा, अंदर का हिस्सा ज़्यादा दिखेगा कंपैरेटिवली बाहर के हिस्से से, लेकिन बाहर में हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल रहेंगे। और इस और माइक्रोस्पोरोफिल में हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे। ये देख लीजिए, कली का डायग्राम है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। अभी इनका नंबर नहीं बता रहा हूँ, खुशबू मैडम ने पूछा था कोई नंबर है क्या सर, तो ऐसा कुछ नंबर्स तो नहीं है, लेकिन थाउजेंड्स ऐसा लिखा रहता है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे करके। ठीक, तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसा हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देख लिया है। और माइक्रोस्पोर्स इसके पास रेडी है। एक बात आप लोगों को और याद दिला दूं कि हम लोगों ने एक वेज शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कुछ इस तरह से था, और ये जो वेज शेप स्ट्रक्चर के पास, इस वेज शेप स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजियास ग्रुप्ड फॉर्म में अरेंज थे। मैं बात किया था कि ये लगभग 3 से 6 हो सकते हैं और 700 से 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे थे सोराई। अब देखो, सोराई का अगर मैं फोकस करूं तो माइक्रोस्पोरेंजिया तो अटैच्ड है ही, ठीक। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये अटैच्ड रहते हैं, जैसे कि मान के चलो 3 ले लिया, ये अटैच्ड रहते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर से जिनको बोला जाता है एक मिनट, ग्रुप पे कोई मैसेज आया है शायद, चलिए थोड़ा सा फिर से लॉस हो गया था। तो मैं क्या बता रहा था, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो अटैच्ड होंगे एक सेंटर पैपिला से। अब ये ग्रुप फॉर्म में है ना, 3 से 6 तक है ना, तो 3 से 6 मान के चलो, 3 से 6 मैं 4 ले लिया, तो ये अटैच रहेंगे सेंट्रल पैपिला से। ठीक, रेड कलर। या फिर इसको बोला जाता है इंडिविजुअल पैपिला, इनको बोला जाता है इंडिविजुअल पैपिला। या फिर इसको बोला जाता है इंडिविजुअल पैपिला।
अब आपको ध्यान रखना है, जब ये फूटेगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया फूटेंगे, बस्ट होंगे, तो अंदर से माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलेंगे, है ना, क्योंकि इसी के अंदर माइक्रोस्पोर्स है। और इनका जो लाइन ऑफ डेhiscence रहता है, जहाँ जिस पैटर्न से वो फूटने वाले हैं, जिस तरफ से फूटने वाले हैं, वो सेंट्रल पैपिला के रेडियल ही रहेंगे। देखो रेडियल दिख रहा है ना, रेडियल। तो ये क्या है आपका लाइन ऑफ डेhiscence, लाइन ऑफ डेhiscence। तो लाइन ऑफ डेhiscence जो है वो इस तरह से रहेगा, बीच में ऐसे फूटने के लिए कहाँ से वो ब्रेक करेगा, तो वो रेडियली अरेंज रहता है सेंट्रल पैपिला से। ठीक, चलिए अब देखते हैं लाइन ऑफ डेhiscence से कैसे ये बस्ट होंगे। प्रोसेस को देखिए, जब व्हेन माइक्रोस्पोर्स मैच्योर्स, जब माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होगा, जब माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होगा, इसमें हमने कल एक एक्सिस पढ़ा था जिसको क्या बोल रहे थे, कोन एक्सिस। तो ये जो एक्सियल पोर्शन है, एक्सियल पोर्शन है जो माइक्रोस्पोरोफिल, थोड़ा सा नेटवर्क देख लेंगे क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, आधा टाइम तो इसी में ख़राब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होंगे तब क्या होगा कि इस स्ट्रोबिलस का कोन इलोंगेट होगा, इससे क्या होगा कि ये उस कोन में प्रेजेंट, ठीक, उससे क्या होगा कि जब माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होंगे, स्ट्रोबिलस इलोंगेट होगा, इसका कोन स्ट्रोबिलस एक्सिस इलोंगेट लिख लो यहाँ पे, स्ट्रोबिलस का एक्सिस जो है वो इलोंगेट होगा। तो क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो एक्सपोज हो जाएंगे, स्पोरोफिल्स आर एक्सपोज्ड। स्पोरोफिल एक्सपोज होंगे तो क्या होगा, इसमें वाटर कंडक्शन रुक जाएगी। अब ये बाहर होगा तो वाटर कंडक्शन इसमें रुकेगा, तो जो वाटर कंडक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा, हैम्पर्ड लिख देते हैं। जब इसको पानी नहीं मिलने लगेगा तो ये जो होगा ये टर्जिट कंडीशन पे था पहले। टर्जिट मतलब एक सेल है वो पूरा पानी से भर जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो सेल टर्जिट हो जाएगा और वॉल की तरफ प्रेशर डालेगा, है ना। चलो प्लांट फिजियोलॉजी वाला इससे, टर्जिट सेल मतलब वाटर कंटेनिंग सेल्स। अगर ये तो क्या होगा, वाटर हैम्पर हो जाएगा तो टर्जिडिटी का लॉस हो जाएगा, टर्जिडिटी लॉस्ट, लूजर्स टर्जिडिटी लिख देना। कौन, माइक्रोस्पोरोफिल।
ठीक, ये पूरा कोन वाला हिस्सा है, वाटर हैम्पर हो जाएगा तो क्या होगा, टर्जिडिटी लॉस्ट हो जाएगी। टर्जिडिटी लॉस्ट होने के बाद जो स्पोरोफिल है वो हार्ड हो जाएगा। स्पोरोफिल हार्ड होने की वजह से माइक्रोस्पोर्स जो है वो शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो ना, हार्ड हो गया, पानी नहीं आ रहा है, तो वो सूखने लग गया, तो माइक्रोस्पोर्स शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर्स बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सूख गया ना, स्पोर्स निकलने लग जाएंगे। और स्पोर्स निकलेंगे कैसे, माइक्रोस्पोर्स के लाइन ऑफ डायसेंस को फोड़ के। जनरली जो प्रोसेस ये शेडिंग ऑफ माइक्रोस्पोर्स होता है, तो जो माइक्रोस्पोर्स का शेडिंग है जो है, यही बता रहा था कि ये सूख गया, तो जिसकी शेडिंग होना स्टार्ट होगा, ये लाइन ऑफ डायसेंस से बाहर निकलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया से। तो स्पोरोफिल से जो शेडिंग स्टार्ट होगी वो टॉप मोस्ट से लोअर साइड स्टार्ट होगी। तो ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स बाहर की तरफ निकल गए। ठीक, चले आगे। मिटा दूं क्या, समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा नेटवर्क बार बार जा रहा है आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग में आपको बिल्कुल अच्छे से देखने को मिल जाएगा। हो गया? हो गया तो यस सर लिख दे। हो गया, चले आगे। चलो, अब देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ले लो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? डेवलपमेंट ऑफ, नहीं एक काम करते हैं, पहले पॉलन ग्रेन्स देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे। तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो ओवल शेप्ड का रहेगा, वो ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर है,
जिसमें आउटर मोस्ट वॉल जो है वो एक्साइन कहलाएगा और इनर वॉल कहलाएगा इंटाइन। और जो इंटाइन आउटर मोस्ट वॉल क्या कहलाएगा, एक्साइन, और इनर मोस्ट वॉल क्या कहलाएगा, इंटाइन। और जो इंटाइन का सॉरी इंटाइन का जो अपोजिट एंड्स रहेंगे, एंड वाले हिस्से थोड़े से थिक होते हैं और कंपैरेटिवली साइड वाले वॉल से। आउटर मोस्ट वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन, इनर मोस्ट इज इंटाइन। ये एक यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं यूनिन्यूक्लिएट लिख दिया। ठीक, तो यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एक्साइन, तो एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो ये बात पॉलन ग्रेन्स की हुई। अब आप देखिए, इंटाइन जो है वो इलोंगेट होगा डेवलपमेंट के समय, याद रखिएगा पॉइंट को, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में इलोंगेट होगा टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब इंटाइन के इलोंगेशन से बनेगा। ठीक, पॉलन ग्रेन्स आर लाइटर इन वेट, लाइटर होते हैं, easily carried by wind, इसलिए एनिमोफाइलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखने को मिला है। तो ये पॉलन ग्रेन्स की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं फिलहाल ओव्यूल और ओव्यूल का डेवलपमेंट। हम लोग ने कल ओव्यूल देख लिया है अच्छे से, कैसे ओव्यूल रहेंगे। उसके बाद फिर मैं गैमेटोफाइट्स को एक साथ लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब पॉलन ग्रेन्स तक सब चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। अब यही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, है ना। और अब साइकस में दूसरा हिस्सा हम लोग देखने को देखते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, है ना। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, कल जो मैंने आपको बनाया था, ठीक। और उसी को देखते हुए अपन लोग डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। ठीक, तो मैं अगर आपको ओव्यूल याद दिलाऊं, ठीक, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसका हम लोग वो बना लेंगे, इंटेगुमेंट बना लेंगे। और ये ओव्यूल, ठीक। तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा था,
तो हम लोग ने क्या देखा था कि फीमेल गैमेटोफाइट सेंटर में प्रेजेंट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो सराउंड हो चुका है न्यूसेलस से। वो किससे सराउंड हो चुका है? न्यूसेलस से। ठीक, वो किससे सराउंड हो चुका है? वो न्यूसेलस से सराउंड था। तो आप देख सकते हो कि जो न्यूसेलस का जो बाउंड्री है वो हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ उस समय देखेंगे अपन, है ना। फिलहाल मेरे से ये अभी बन नहीं रहा है क्योंकि सेंटर हिल गया। ठीक, तो मोटा मोटी आप लोगों के लिए बता देता हूँ, बाकी डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में ओव्यूल के बारे में देख लिया है, बता दिया। तो यहाँ पे बाउंड्री पे न्यूसेलस था, इस बाउंड्री में न्यूसेलस है और ये सराउंड किए थे इंटेगुमेंट से। आउटर इंटेगुमेंट, आई लिख रहा हूँ, आउटर इंटेगुमेंट, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कल बात कर लिए। ठीक, यहाँ पे हमारे पास आर्किगोनियल सेल्स थे और आर्किगोनियल सेल्स जो है वो चैम्बर के थ्रू कनेक्टेड था और हमारे पास इसके 3 लेयर्स प्रेजेंट है इंटेगुमेंट्स के। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इंटेगुमेंट्स का मिडिल लेयर कैसा होता है? स्टोनी। आउटर इंटेगुमेंट फ्लैशी, पिछला वीडियो देख लेना, नहीं आया तो समझ में ये भी। और जो इनर लेयर है, जो इंटेगुमेंट का इनर लेयर है, ये देखिए इनर लेयर, ये भी फ्लैशी। तो ये तीनों मिलाकर के इंटेगुमेंट का लेयर 3 लेयर्स में हम लोगों ने देख लिया था। आर्किगोनियल सेल्स देखते हैं अभी कैसे बनता है। यहाँ पे अपने पास आर्किगोनियल चैम्बर था, ठीक। चलो, अब जो न्यूसेलस था वो इंटेगुमेंट से सराउंडेड थे, फ्यूज्ड भी रहता है, ऐसा नहीं रहता कि नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक जगह वो सराउंड नहीं कर रहा था। इसको अपन क्या बोल रहे थे? माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा हुआ, यहाँ से पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहेगा और ये माइक्रोपाइल बना रहा था एक पॉलन चैम्बर, याद है? ये बना रहा था पॉलन चैम्बर। ठीक, वो उस वाले वीडियो में बहुत कलरफुल वीडियो डायग्राम बने थे। ठीक, अब इसमें फ्यूनिकल बना देते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, वेस्कुलर सप्लाई हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक, वेस्कुलर सप्लाई को दूसरे कलर से बना लेते हैं, तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। वेस्कुलर सप्लाई जो है वो कुछ इस तरह से बना था। ठीक, तो वेस्कुलर सप्लाई, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर मोटा मोटी बता रहा हूँ। वैसे ही ये इधर पे वेस्कुलर मिडिल लेयर पे भी था, है ना, ये सब मिडिल लेयर भी था। बाकी आप लोग कल देख लेंगे पुराना वाला।
ऐसे वैस्कुलराइज्ड लेयर हम लोगों को देखने को मिला था। तो वैस्कुलर लेयर मिडिल लेयर पे भी प्रेजेंट है, सबके ऊपर प्रेजेंट है। इसको भी आप आगे बढ़ा सकते थे। ये भी वैस्कुलराइज्ड है, तो आप मान के चलिए कि मोटा मोटी मैंने फिर से ओव्यूल बना ही लिया। है ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होगे तो देखते जाइए। ये आउटर लेयर इंटेगुमेंट का, इनर लेयर मिडिल लेयर, ब्लू है क्या मेरे पास, ये वाला मिडिल लेयर, ये ठीक रहेगा। लाइन डायग्राम से ही समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिलहाल डिटेल देखना है तो आप लोग वापस देख सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। ये इनर लेयर मान के चलिए, ये वाला इनर लेयर है। एक डॉटेड नहीं करते, नहीं तो कल के मिडिल लेयर से आप लोग स्टोनी है तो एक काम करते हैं कि इसी को स्टोनी बना देते हैं। मिडिल लेयर स्टोनी है तो स्टोनी बना देते हैं इसको। ये देखिए, ये ब्लू कलर का जो है मिडिल लेयर मान के चलते हैं यहाँ पे। हाँ, स्टोनी लेयर है ये, इस कारण से मैं इसको फिलहाल ऐसा बना देता हूँ। तो वैस्कुलर सप्लाई इधर पे भी हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक, तो ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल का डेवलपमेंट को देखने के लिए बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ तामझाम है नहीं और ज़्यादा कुछ टेंशन आएगा भी नहीं। आप लोगों को टेंशन मत लो। ठीक, मेगास्पोरोफिल का, अब देखो ये मेगास्पोरोफिल में प्रेजेंट रहेंगे। मेगास्पोरोफिल का जो मेगास्पोरोफिल का लोअर फर्टाइल पोर्शन, मेगास्पोरोफिल का लोअर फर्टाइल पोर्शन, मेगास्पोरोफिल का लोअर फर्टाइल पोर्शन में सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे। ठीक, और एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको अपन लोग बोलेंगे ओव्यूल इनिशियल। लोअर फर्टाइल पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल, है ना, ये मेगास्पोरोफिल है मान के चलो। The lower fertile part of megasporophylls continuously divides and forms an outgrowth. इस outgrowth को अपन बोलेंगे ovule initial, ovule initial। और ये ovule initial आगे जा करके न्यूसेलस का फॉर्मेशन करेगा, आगे जा करके न्यूसेलस का फॉर्मेशन करेगा। अब आप देखिए आगे क्या होने वाला है। इसका जो बेसल सेल है इस आउटग्रोथ का, बेसल सेल्स, बेसल सेल्स कवर्स द न्यूसेलस। इनिशियल पोजीशन पे ये इंटेगुमेंट्स फ्यूज रहते हैं न्यूसेलस से, ये इंटेगुमेंट से फ्यूज रहते हैं। दिखा देता हूँ ऐसा, मैं आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक, तो इनिशियली में ये इंटेगुमेंट्स फ्यूज्ड रहेंगे और
फैन नहीं चल रहा है फिलहाल। अब रेड पे बना लिया हूँ तो क्या करूँ। इंक डालना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो इसके बेसल सेल्स कवर्स द न्यूसेलस और फॉर्म्स इंटेग्यूमेंट। इसके बेसल सेल्स ग्रो होने के बाद इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन ये जो न्यूसेलस है वो एक जगह से फ्यूज नहीं रहेगा, है ना। ये क्या बन गया इसका, इंटेग्यूमेंट्स। अब आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है। और ये क्या बन गया आपका, न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस में डीप सेल्स, एक डीप सेल्स, इस न्यूसेलस का डीप सेल्स, कोई भी एक डीप सेल कोई भी एक डीप सेल एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह। ठीक, तो समवेयर इन डेप्थ ऑफ न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक, अब अच्छा एक बात और कि इंटेगुमेंट जो है वो एक अपर्चर स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे इसका अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। यहाँ पे मान के चलिए ये एक्ट करने लग गया मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह। ठीक, अब मेगास्पोर मदर सेल्स में मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं वो मियोसिस करके या रिडक्शनल डिवीजन करके मेगास्पोर बनाएंगे। ये देखिए, ये आपका एरिया मान के चलिए, ये आपका इंटेगुमेंट। ठीक, ऑर्थोट्रोपस हो गया ना। अब वो स्टॉक से टूट जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। अब इसमें न्यूसेलस प्रेजेंट रहेंगे। ये देखिए, न्यूसेलस तो प्रेजेंट रहेगा। एक काम करते हैं, न्यूसेलस को फिलहाल अभी सेल स्ट्रक्चर में नहीं बना रहे हैं, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको बनाने के बाद, ये मियोसिस करने के बाद हमारे पास 4 रोज में मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। लेकिन एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा और ऊपर के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट्स मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान देखे रहना। अब हम ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे की तरफ काम आएगा। दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। तो ये कहानी पूरी हुई डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल की। लेकिन अब जब मैं फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे तो आपको फीमेल गैमेटोफाइट का कवर जब ये डेवलप होगा तो इसकी कवरिंग न्यूसेलस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इसी की बात मैं आपको वजह से कर रहा था। यहाँ पे न्यूसेलस पूरा अच्छे से है, लेकिन यहाँ पे जब ये मेगास्पोर जर्मिनेट होगा और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा
वो क्या करेगा, उस न्यूक्लियस को थिन कर देगा। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, इस ओव्यूल को इसी की तरह रहने देते हैं, आगे तो अपने को काम आने वाला है फिलहाल, है ना। इस तरफ अपन लोग आते हैं। फिलहाल अब मैं बोर्ड का इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया, किसी को कोई डाउट? जल्दी से 2 मिनट देता हूँ, बना लो। अगर हो जाए तो यस सर लिख देना, और समझ कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जब तक कि मैं इंक भर लेता हूँ, आप लोगों का हो जाए तो 2 मिनट देता हूँ, जल्दी चालू। अब दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने गैमेटोफाइट डेवलपमेंट बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेजेस है पूरे। इसकी जरूरत मेरे को पड़ेगी, इस कारण से मैं भी इसको मिटा नहीं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ gametophytes of gametophytes। तो एक चीज हमको जानने को मिल गया कि जो साइकस है, एक काम करते पहले फीमेल ही लेते हैं ना, पहले मेल लेना चाहिए लेकिन मैं फीमेल ले लेता हूँ जब ये डायग्राम बना हुआ है। तो जो साइकस है वो एक हेटेरोस्पोरस जिम्नोस्पर्म है। हेटेरोस्पोरस जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फाउंड कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही थी कि नहीं आ रही थी? क्योंकि मैंने माइक लगाया नहीं था, है ना, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बता रहा हूँ, फिर हम लोग मेल गैमेटोफाइट को देख लेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन देख लेंगे। तो दोनों आप लोग ध्यान पे जाएगा, क्योंकि फिर ये जो फीमेल का ये जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, तो ये काम करते हैं, इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग मेल गैमेटोफाइट को देख लेंगे। तो गैमेटोफाइट की बात करें तो साइकस जो है वो एक हेटेरोस्पोरस स्ट्रक्चर है, और हमारे पास माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर के ये क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेटोफाइट।
कौन सा लूँ पहले, फीमेल गैमेटोफाइट की मेल? कायदे से पहले मेल लेना चाहिए, लेकिन इस वजह से नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। चलो मेल गैमेटोफाइट लेते, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज तोड़ना नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक, मिटा दूं क्या इसको, ज़्यादा बेटर वही है। ठीक, मैं थोड़ा सा लेबलिंग्स को ये तो याद हो गया ना आप लोगों को कि और मिटाऊं, लिखा बनाऊंगा। चलो अभी फ़िलहाल लेबलिंग को मिटा देते हैं, उसके बाद फिर अपन आएंगे, बेटर वही है। तो हम लोग गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखें, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर फीमेल देखेंगे, सीरीज तोड़ते नहीं, बेटर वही है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोर्स से होंगे। मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोर्स से होंगे। तो यह पार्शियली इनसाइड द स्पोरेंजियम होता है। इसका मतलब क्या है कि माइक्रोस्पोर्स पॉलिनेशन से पहले, डायसेंस होने से पहले, माइक्रोस्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर ही मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो इस कारण से मतलब पार्शियली इनसाइड द स्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है। पॉलिनेशन के बाद आधा डेवलपमेंट बाहर की तरफ होता है मेल गैमेटोफाइट का। शुरुआत में क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स अंदर ही डेवलप करेंगे स्पोरेंजिया के, जर्मिनेट होकर के बिफोर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाहर आधा डेवलपमेंट होगा। तो दो स्टेजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, बिफोर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन समझते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स अप्रोच करेगा एग सेल्स को। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। ध्यान दो, कोशिश करूंगा कि एक ही में, ये हेडिंग बन गया ना आपका, इस हेडिंग को मिटाता हूं। ठीक, तो बिफोर पॉलिनेशन मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। हम लोग ने पॉलन ग्रेन्स में यह देखा कि आउटर मोस्ट लेयर इज एक्साइन, इनर मोस्ट लेयर इज इंटाइन, इनर मोस्ट लेयर इज इंटाइन और आउटर मोस्ट लेयर इज एक्साइन। यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, अभी देखा जस्ट हमने पॉलन ग्रेन को।
ठीक, तो पोलन ग्रेन्स, अच्छा वीडियो रुक गया था ना, क्या बात बोल रहा था उसको आप ध्यान पे रखेंगे। में इनर मोस्ट लेयर इंटाइन, आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन, यूनिन्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर था। इस न्यूक्लियस में अनइक्वल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, जनरेटिव सेल्स नहीं, लार्जर सेल्स क्या कहलाएंगे, एंथ्रीडियल सेल्स, बाद में आएगा जनरेटिव, और स्मॉलर सेल्स कहलाएंगे प्रोथैलियल सेल्स। ठीक, अब देखो प्रोथैलियल सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, नो फर्दर डिवीजन, इसका नो फर्दर डिवीजन। सुन पाए कि नहीं पाए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो रुक गया, ऐसे बात समझ में आता है। क्या बोला कि इसका अनइक्वल डिवीजन होगा, और अनइक्वल डिवीजन होने के बाद इसका अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन होने के बाद बड़े वाले सेल्स का एंथ्रीडियल सेल्स बोलेंगे, और जो लोअर सेल्स स्मॉलर सेल्स जो होगा उसको अपन प्रोथैलियल सेल्स बोलेंगे। तो एंथ्रीडियल सेल्स और प्रोथैलियल सेल्स हमारे पास है। इस प्रोथैलियल सेल्स का डिवीजन नहीं होने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यह जो एंथ्रीडियल सेल्स है ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये फर्दर डिवाइड होंगे टू टाइप्स ऑफ सेल्स में। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। जो ये सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होंगे, प्रोथैलियल का तो कोई रोल नहीं है। ठीक, अब एंथ्रीडियल सेल्स डिवाइड होंगे और फॉर्म करेंगे दो सेल्स, जिसमें से अनइक्वल डिवीजन, इसमें भी ये अनइक्वल डिवीजन होगा, इसमें अनइक्वल डिवीजन, और ये बनाएंगे आपके जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स नहीं, एक मिनट, जो प्रोथैलियल सेल्स जो है वो छोटे वाले रहेंगे, उसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा, और एंथ्रीडियल सेल जो है वो अनइक्वल डिवाइड होगा, तो एक लार्ज सेल बनेगा और एक स्मॉल सेल बनेगा एंथ्रीडियल सेल्स का। ठीक है, और जो बड़ा वाला सेल रहेगा इनको बोला जाएगा ट्यूब सेल, और जो स्मॉलर सेल रहेगा उसको बोला जाएगा जनरेटिव सेल्स, और ये वाला सेल जो है प्रोथैलियल सेल्स। तो ये वाली बात यहाँ तक के हुई।
चले नेक्स्ट, हो गया। इधर तक समझ में है? तो ये बिफोर पॉलिनेशन वाली स्टेट है। अब आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने सेल्ड हो गए? अब ये कितने सेल्ड हो गए? ये 3 सेल्ड हो गए। कैसे हो गए? 3 सेल्ड हो गए, 3 सेल्ड। जब माइक्रोस्पोर्स, जब माइक्रोस्पोर्स 3 सेल्ड हो जाएंगे, जब माइक्रोस्पोर्स 3 सेल्ड हो जाएंगे तब इनका पॉलिनेशन होगा, तब इनका डिस्पर्सल होगा। इतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे? ये बिफोर द पॉलिनेशन का प्रोसेस है। जो माइक्रोस्पोर्स है वो स्पोरेंजिया के अंदर हो रहे थे। तो पॉलिनेशन होगा माइक्रोस्पोर्स जब 3 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, पॉलिनेशन अकर्स एट 3 सेल्ड एज, पॉलिनेशन अकर्स एट 3 सेल्ड स्टेज। तो 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होगा। गैमेटोफाइट का माइक्रोस्पोर में ये बिफोर द पॉलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन, ये वाला यहाँ पे लिख लो, बिफोर पॉलिनेशन। तो ये बात हुआ। एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, इसके आगे मेरे को करना है कि ये जो न्यूक्लियस है ये 2 भाग में अनइक्वल डिवीजन होगा। बड़े वाले सेल्स को एंथीडियल, छोटे वाले सेल्स को प्रोथैलियल सेल्स, है ना। एंथीडियल सेल्स फिर इनइक्वल डिवीजन करके ट्यूब सेल बनाएगा और जनरेटिव सेल्स बनाएगा। अब जो माइक्रोस्पोर है वो 3 सेल्ड हो जाएगा, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल्स, प्रोथैलियल सेल्स, 3 सेल्ड। इस स्टेज में पॉलिनेशन होगा। ठीक, अब देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी कि पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल को कैसे अप्रोच करेगा। अब ये 3 सेल्ड स्टेज में, 3 सेल्ड स्टेज में लाइटर वेट है ये माइक्रोस्पोर का। इस वजह से यह 3 सेल्ड स्टेज में विंड की सहायता से इस, लिखते जाइए आप लोग साथ साथ, है ना। एक बार बढ़िया से लिख लो पॉलिनेशन का प्रोसेस को, पॉलिनेशन का प्रोसेस को। 3 सेल्ड स्टेज में विंड की सहायता से माइक्रोपाइल के एंड में पॉलन ग्रेन्स पहुंचेंगे। अच्छा, ये अट्रैक्ट क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट कैसे करेंगे कि ये जो ओव्यूल है कुछ विस्कस फ्लूइड रिलीज करेंगे, है ना। विस्कस फ्लूइड एक्सक्यूट करेंगे, एक्सक्यूडेशन बोलते हैं उसको। और ये पॉलन ग्रेन्स आकर के उससे स्टिक हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स उससे आकर के स्टिक हो जाएंगे। पॉलन ग्रेन्स के स्टिक होने के बाद ठीक, फिर से बता रहा हूँ, पॉलन ग्रेन्स इधर पे आने के लिए ये जो माइक्रोपाइल एंड से एक लिक्विड रिलीज होगा, विस्कस फ्लूइड, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन ड्रॉप। ऐसा मान लो, पॉलिनेशन ड्रॉप।
अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है पॉलिनेशन ड्रॉप के पास जाकर के स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने के बाद ये पॉलन ड्रॉप ड्राई हो जाएंगे। तो पॉलन ड्रॉप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। अब ये पॉलन ग्रेन्स जा करके पॉलन चैम्बर में एंटर हो जाएंगे। ये पॉलन चैम्बर था ना, ये पॉलन चैम्बर है, समझते जाओ। पॉलन चैम्बर, पॉलन ग्रेन्स जा करके इस माइक्रोफाइल सेंट्रिकल के पॉलन चैम्बर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये पॉलन ड्रॉप जो है वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने से क्या होगा, ये सूख जाएगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसके अंदर प्लग्ड हो जाएंगे। ये पॉलन ग्रेन प्लग्ड हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस ओव्यूल में एंट्री हो चुके हैं। अब जिसका डेवलपमेंट हमको देखना है, अब हम लोग को देखना क्या है, ये पॉलन चैम्बर में ये पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए हैं। अब क्या होगा, अब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, मेल गैमेट्स इस एग सेल्स को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब जो डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का वो पॉलन चैम्बर के अंदर होगा। बिफोर देख लिए 3 सेल्ड में, और आफ्टर पॉलिनेशन में जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, पॉलन चैम्बर में। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन देख लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट में सबसे पहले पॉलिनेशन में यहाँ पे आया, इतना घूम गया, ठीक, और इंटाइन पे यहाँ पे आया। ये एक्साइन हुआ। इंटाइन सेल्स प्रोथैलियल सेल्स, और जनरेटिव सेल्स और ट्यूब सेल्स में डिवाइड हुआ। ठीक, अब जनरेटिव सेल्स में डिवीजन होगा और यह बनाएगा बॉडी सेल। ध्यान से देखना हो, बॉडी सेल्स और स्टॉल्क सेल। पहले जो पॉलिनेशन हुआ उसमें 3 सेल्ड स्टेज थे आपके। पॉलिनेशन के समय, ठीक, जनरेटिव सेल्स, बॉडी सेल्स और स्टॉल्क सेल्स में डिवाइड हुए। बॉडी सेल्स अब क्या करेंगे, आगे जा करके मेल गैमेट्स में, 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो पाएंगे। अब ध्यान से गिनेंगे सेल्स को। इसी सेम टाइम में मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्साइन रप्चर होगा, इसी सेम टाइम में एक्साइन रप्चर होगा और वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। अब इस पॉलन ट्यूब वाले इंटाइन में कौन कौन से सेल्स हैं? एक ट्यूब सेल, सेकेंड प्रोथैलियल सेल्स, ठीक, जनरेटिव को नहीं ले रहे, चलिए ठीक है। थर्ड स्टॉक सेल्स, स्टॉक सेल्स डिवाइड हुए 2 मेल गैमेट्स में। अब ठीक है शायद, है ना, अब ठीक है 5 सेल। अब तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के पास 5 सेल्ड होंगे।
तो मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, जब मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूँ कि पॉलिनेशन के समय किस सेल स्टेज में रहेंगे और 5 सेल स्टेज में क्या कंडीशन रहेंगे। ठीक, अब ठीक है, अब पूरा प्रोसेस को ना कंप्लीट हुआ जाए करो, होने दिया करो, उसके बाद ना थोड़ा सा, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। मधु मैडम ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 5 सेल स्टेज में आपसे पूछा जा सकता है पोलन ट्यूब। अब एक चीज ध्यान में रखे रहो, जो पोलन ट्यूब होता है, जो पोलन ट्यूब होता है वो एंजियोस्पर्म की तरह केवल और केवल मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये मेल गैमेट्स को कैरी नहीं करेगा। ठीक, ये जो पोलन ट्यूब है ये न्यूसेलस के डी पोर्शन में जा कर के काम करेगा एज एन हॉस्टेरिया, एज एन हॉस्टेरिया। तो पोलन ट्यूब का फंक्शन एज एन हॉस्टेरिया भी रहता है। इसको ढंग से गिन लेंगे, बाद में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 4 सेल स्टेज में, ये 5 सेल स्टेज हो गया। चलो इसका एक डायग्राम बना देता हूं मैं, और लाइन डायग्राम। ठीक, इसका मैं एक लाइन डायग्राम बना देता हूं बहुत अच्छे से कि कैसे पूरा इस प्रोसेस हुआ, है ना। जो इंटाइन में न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ पोलन ग्रेन न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन न्यूक्लियस ऐसे लिख लो। वो डिवाइड हुआ एंथ्रीडियल सेल्स में और प्रोथैलियल सेल्स में। प्रोथैलियल सेल्स तो डिवाइड नहीं होंगे, एंथ्रीडियल सेल्स 2 भाग में या डिवाइड होंगे और 2 सेल्स बनाएंगे जिनको अपन क्या बोलेंगे, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल्स। अब ये जो जनरेटिव सेल्स है ये फॉर्म करेंगे 2 सेल्स जिसका नाम है बॉडी सेल और स्टॉक सेल। स्टॉक सेल का डिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक। और बॉडी सेल के पास वो डिवाइड होकर के फॉर्म करेंगे मेल गैमेट्स। तो पॉलिनेशन कंडीशन में, पॉलिनेशन के बिफोर, पॉलिनेशन होने के लिए हमारे पास कितने सेल्स रहे थे, एक आपका एंथ्रीडियल सेल्स, एक आपका प्रोथैलियल सेल्स, है ना। और ये एंथ्रीडियल सेल्स पॉलिनेशन के बिफोर डिवाइड हुए थे और फॉर्म किए थे ट्यूब सेल्स और जनरेटिव सेल्स। ये 3 सेल स्टेज थे हमारे पास। शुरुआत में पोलन ग्रेन न्यूक्लियस एंथ्रीडियल सेल्स में डिवाइड हुआ, प्रोथैलियल सेल्स में डिवाइड हुआ। तो ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल्स और प्रोथैलियल सेल्स ऐसे के ऐसे ही हमारे पास
आए और ये पॉलिनेशन में यहाँ पे आ गए 3 स्टेज में। अब पॉलिनेशन चैम्बर में जनरेटिव सेल्स डिवाइड हुए बॉडी सेल में, स्टॉल्क सेल में, बॉडी सेल्स डिवाइड हुए 2 मेल गैमेट्स में। ठीक, अब आप देखो एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में हमारे पास प्रोथैलियल सेल्स है, ट्यूब सेल्स है, ऐसे बनाने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। एक स्टॉल्क सेल है और एक 5वां और 6वां सेल्स मिल गए। एक मिनट, 1 2 3, तीसरा होगा ये, चौथा होगा और एक 5वां होगा। तो ये जो सेल है ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। अब आप एक काम करिए, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, 2 घंटे का हो गया है ना। आज इसको प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, जस्ट तुरंत एक लिंक भेज रहा हूँ जिसमें अपन लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, तुरंत भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।